आपके अपने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास क्वेश्चन अरेबिक क्वेश्चन, उसकी बात करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर दिया है तो x² 3x² y -xy² -3y³ x² 2xy 3y² 4x 7 बराबर 0। हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो पर्सन है उसके अलग एक्सप्रेशन निकालना है। हम जब अलग एक्सप्रेशन निकालते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें मान दिए हुए x के बराबर में क्या करना है, x के बराबर में रखना है 1 और y जो है हमारे पास उसके बराबर में रखना है m। अर्थात x का मान तो हमें रखना है 1 और y का जो मान है वो हमें रखना है y। ठीक है, अब क्या करना है, m रखने पर f के लिए by 3m मतलब जो अधिकतम जो घात है वो क्या है, जो अधिकतम घात है हम उसको लिख लेंगे 0 के बराबर करेंगे y के लिए m तो 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे अधिकतम घात 3 x2 ये भी 3 घात है, ये भी 3 है, ये भी और ये भी कितनी घात में है, 3 घात में। तब by 3m प्लस जब मान रखेंगे x के बराबर में 1 रखने पर 1 का क्यूब और 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, चाहे 1 का स्क्वायर करें चाहे 1 का क्यूब करें हमेशा 1 ही आता है। वैसे यहाँ पे क्या आ गया प्लस 3 x की जगह 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 3 को 1 से गुणा किया 3 और y की जगह 1 रख दिया तो प्लस 3 हो गया माइनस x की जगह 1 y की जगह m तो m स्क्वायर हो गया और माइनस 3 की जगह 3 और y की जगह m रखा और m क्यूब हो गया। कितना हो गया, m क्यूब हो गया। आशा करता हूं यहां तक तो समझ में आया होगा। दूसरी बात करें 5 2m। अब इसका मान क्या करना है, क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहां पे निकालेंगे घात 2 यहां पे है। अब क्या करेंगे कि x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 x की जगह 1 रखेंगे तो 2 और y की जगह m तो माइनस 2m प्लस 3x से y की जगह m रखा y की जगह m रखा 3m स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि 5 3m का अधिकतम जो बात है हमारे पास, अधिकतम जो बात है हमारे पास लिखिए 5 3m। इसको क्या करना है, हमें इसको 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। जैसा कि मैंने यहां पे 0 के बराबर कर दिया है प्लस 1 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब। यहां पे क्या आप देखो, जब यहां पे क्या तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखना कि इसमें से जो हमारे पास कॉमन है वो वास्तव में आता है। यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जिस संख्या में कोई भी चीज जो कॉमन नहीं आता उसमें सदैव जो एक संख्या कॉमन आएगी आएगी। इसलिए मैंने क्या कॉमन लिया, एक लिया तो 1 प्लस 3m आ गया। दूसरे में यहां पर देखो यहां पर m स्क्वायर कॉमन आ गया क्योंकि यहां पर m क्यूब है। ठीक है, यहां पर m स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से कुछ नहीं बचा मतलब सारी कॉमन आ गई, क्या बचा 1 बचा प्लस ठीक माइनस m स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है प्लस m बन गया बराबर 0। अब देखो 1 प्लस 3m और 1 माइनस m स्क्वायर को किसके बराबर किया, 0 के बराबर किया। ठीक है, अब देखो 3m प्लस 1 बराबर 0 और m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैंने माइनस को ले लिया बराबर में 0 कर दिया। अब देखो प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0 है। यदि मैं एक को बराबर को ले लेता हूं तो माइनस से हो जाती है तो 3m बराबर माइनस से। यदि मुझे m का मान चाहिए, यदि कोई भी संख्या गुणा में होती है 3m बराबर माइनस से, यदि कोई भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर हो जाती है संख्या इसमें चली जाती है, भाग के अंदर चली जाती है। क्या होगा, क्योंकि m के साथ गुणा होगा तो किसमें चला गया, भाग के अंदर चला गया। इसके अंदर भाग के अंदर चला गया। जैसे मैंने यहां पे कर रखा है m का जो मान है के पास तो कितना आता है, m बराबर माइनस 1 का 3 और यहां पर देखो m स्क्वायर बराबर 1। देखो जब भी अंडर रूट होता है m स्क्वायर बराबर 1, जब m अंडर रूट बराबर के फॉर्म पे जाता है तो क्या होता है
प्लस माइनस अपने साथ लेके जाता है, क्या लेके जाता है, हमेशा से क्या करो बराबर की दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस साथ लेके जाता है, लेकिन हमें पता होता है कि जो एक होता है ना तो अंदर रूप में नहीं होता है, बे अंदर रूप के बाहर होता है, क्या करेंगे प्लस माइनस एक कर देंगे, ठीक है ना, एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि m के मान 2 है, कितने आए हैं पास, एक बार m बराबर प्लस माइनस 1, मतलब कि m के मान 2 है, एक बार प्लस 1 कह सकते हैं, दूसरी बात क्या करेंगे माइनस 1, वहां से तीसरी बात m बराबर माइनस 1 रखेंगे, कितने अनंत एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, 3 अनंत एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो कि अलग अलग है, अनंत एक्सप्रेशन अलग अलग है। अब जैसे क्योंकि c जो है हमारे पास सूत्र में c का जो सूत्र होता है वो होता है c बराबर माइनस 5 टू m बराबर बटा 5 3 डैश m, मतलब कि इसका अवकलन निकालना है, अधिकतम जो मान है हमें उसका क्या करना होगा, जो उसका हमें अवकलन करना होगा, तो माइनस 5 टू m माइनस को हम बाहर है। अब देखो 5 टू m का जो मान है हमने 5 टू m का जो मान है 5 टू m का मान लिया यहाँ से 5 टू m का मान रख दिया और यहाँ पर इसका अवकलन करके मैंने अवकलन रख दिया 5 इसका अवकलन जो भी आगे संख्या होगी उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है, 3 n के सापेक्ष करें 5 इसका जब अवकलन करते हैं तो हमारे पास निकल कर ये आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो m बराबर माइनस 1 बटा 3 रखने पर क्या किया मैंने m की जगह इस सूत्र में 1 बटा माइनस 1 बटा 3 रख दिया, देखो c बराबर 3 ऐसे कैसे डॉट m की जगह 1 बटा माइनस 1 बटा 3 माइनस बाहर ले लिया मैंने 1 बटा 3 का जब यदि स्क्वायर करता हूं तो 1 बटा 2 निकल के मेरे पास सामने आ जाता है माइनस, लेकिन माइनस करने से बाद प्लस 2m 1 बटा 3 2 बटा 3 हो गया बराबर प्लस 1 ऐसे वैसे इसी प्रकार में भी जो हमारे पास 3 माइनस 2m माइनस 9m स्क्वायर उसमें मान रखता हूं तो मेरे पास निकल कर आ जाता है 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2 सही 1 बटा 2 मेरे पास निकल कर आ जाता है। अब देखो जब इसको गुणा करता हूं तो 3 अभ्यास से क्या करेंगे हम c बराबर माइनस 3 बटा 9 प्लस 2 बटा 3 प्लस 1 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2 सही 1 बटा 2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखो 3 से 1 बटा 3 से काटना तो अब देखो इसको 3 के मान से काटना तो 1 बटा 3 होगा माइनस बाहर चल रहा है, ठीक है। अब प्लस 2 बटा 3 अब एलसीएम लेंगे 3 देखो 3 का 3 से कैंसिल 2 बचा, यहाँ पर बटे में 1 है 1 को 3 से गुणा किया जो भाग दिया 3 बचे 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, ऐसे कैसे बराबर में माइनस हमारे पास बाहर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वापस से 3 कॉमन लिया एलसीएम लिया जब 3 से 3 कैंसिल तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारे 2 3 5 और 1 6 क्या होगा बराबर में माइनस चल रहा तो 6 बटा 3 तो बराबर माइनस c बराबर जो 3 को 2 से घटा तो 1 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 प्लस 1 हमारे पास बच गया तो नीचे 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल किया तो माइनस का 1 बच गया c बराबर माइनस बाहर आ रहा है तो हमारे पास क्या बचा इसलिए से लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा 3 हमारे पास क्या है एलसीएम का बटे में देखो फिर ठीक ऐसे हमारा यहाँ पर बटे में 1 यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 को 3 से गुणा किया मेरे पास 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 बचे माइनस 3 समझ में आ गया
अब देखो c बराबर जब देखो काटता बैठता हूं तो मेरे पास बचता है c बराबर -6/8 यदि 6 को और 8 को काटता हूं तो मेरे पास माइनस बाहर जाता है 2 की पावर से काटता हूं 6 को तो 3 बार कटता है और 8 को काटता हूं तो मेरे पास 4 बचता है। ठीक है, अब y बराबर mx c ये किसका समीकरण होता है, रेखा का समीकरण होता है। यदि इसमें मैं m का मान क्या रखता हूं, m का मान मैंने रखा है कितना -1/3 m का मान रखता हूं यदि मैं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, मेरे पास निकल आता है y बराबर -x/3 अब देखो देखो m का मान क्या रखा है मैंने 1/3 और x गुणा में -3/4 यदि मैं x को गुणा करता हूं x/3 -3/4 ऐसे मैंने यहाँ पे इसको मान उसको रखा है। ठीक है, तो एक बराबर एक रखूंगा c बराबर -3 m की जगह एक रखूंगा और m का स्क्वायर तो एक ही होगा। वैसे ही जैसे मैं का मान रखता हूं 3 - 2 + 1 3 - 2 यहाँ पे आगे करता हूं तो c बराबर -2 कर रहा है 2/8 हो गया माइनस से माइनस कर गया तो 1/4 तो मेरे पास है c का मान निकल कर आ जाता है। y बराबर mx + c रेखा के मान रेखा के समीकरण उसको मान रखने पर क्या मेरे पास क्या प्राप्त होता है y बराबर x + 1/4। ठीक है, क्या करने पर यदि मैं m का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास रेखा के समीकरण है हम इस कशिया में क्या प्राप्त होगा दूसरे देते हैं तो 1 + 1/4 तीसरी है कि m का मान -1 करता हूं तो c बराबर -3 + 2 + 1 बटा 3 + 2 - 9 बचते रखना जो मैंने आपको पहले बताया था c जो पहले कोई समीकरण है यहां से मेरे c का मान रखना आपको बता दिया है। उसी प्रकार मैंने यहां पे मान रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है c बराबर -3 + 2 + 1 अपॉन 3 + 2 - 9 c बराबर -6 अपॉन माइनस का फोर बनता है माइनस से माइनस कट जाता है। यदि इसको 2 से माइनस करता हूं 3 बचा 2 मेरे पास बच जाता है क्योंकि y बराबर mx + c ये किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण। यदि मैं इसे मान लेता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, तो मेरे पास निकल कर आता है y बराबर -x + 3/2 मेरा हमारे पास क्या निकल कर आती है 3 अनंत एक्सप्रेशन निकल कर आती है। ये हमारे स्पर्शक होता है न्यास